कि 93% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के लिए बने हुए हैं। लेकिन प्राइस एक्शन की क्लैरिटी से कहीं ज्यादा क्लैरिटी ऑप्शन चेन में होती है। ये ऑप्शन चेन को लेकर के हम कितना एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिएट कर चुके हैं, हम कितनी सारी एडवांस चीजें कर रहे हैं कि फ्यूचर्स का मतलब होता है लॉट साइज डिसाइड होना। ये प्रोत्साहन आपको नहीं मिलता तो यानी कि क्या ये फ्यूचर आपके लिए बना हुआ है? जो ट्रेडिंग होती है वही एलटीपी होती है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। आज ताज होटल के अंदर 10 रुपए की चाय मिलेगी, तो ये मैं सोचने वाली बात बता रहा हूं, ये बात शायद आपको कोई बताएगा नहीं। सब लोग आते हैं कूद के सीधा हमको ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास हैवी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम 7 डेज चैलेंज के पहले हमारे स्पिन द व्हील के विनर मनोज कुमार जी के साथ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी, समझी, देखी। हमने इनको बताया और आपको भी समझाया कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाता है, स्टॉक मार्केट क्यों बना हुआ है। आज हम लोग सीधा चलते हैं, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं टेक्निकल एजुकेशन पर। ऑप्शन चेन, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब सीखने का प्रयास करेंगे और मैं सिखाऊंगा मनोज कुमार जी को, मैं सिखाऊंगा आपको। और देखते हैं जो भी सवाल इनके होंगे, ये सवाल खुल के मुझसे पूछेंगे, टेक्निकली जो भी इनके मन में सवाल आएंगे और वो आपको भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप भी 7 डेज चैलेंज में के इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बात, डायरेक्टली आने का ऑप्शन ये है कि कमेंट बॉक्स में एकदम जबरदस्त सा कमेंट, खूबसूरत सा कमेंट लिख डालिए। अगर आपका कमेंट आया हमको पसंद तो हम डायरेक्टली आपको यहाँ बुला लेंगे। या फिर अगर आप कंटेस्ट में स्पिन द व्हील के थ्रू आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, पिन की हुई, इस पर क्लिक करिए, अपना डिटेल फिल करिए और स्पिन द व्हील करते हैं हम लोग हर हफ्ते। और हर हफ्ते में एक विनर घोषित होता है जिसको हम यहाँ आने जाने का टिकट का भी पैसा देंगे, यहाँ रुकने का होटल का स्टे भी देंगे, खाने पीने का भी पैसा देंगे और यहाँ आपको सिखाएंगे भी और आपसे कोई पैसा लेंगे भी नहीं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। आज की बात शुरू किया जाए? हाँ, चलिए आज की बात शुरू करते हैं। और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, ओके। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें में हम लोग इसको ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कैसे करें। अब ऑप्शन चेन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे? एलटीपी कैलकुलेटर। आपके यहाँ वहां पे भी लिखा हुआ है एलटीपी तो एलटीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब एलटीपी कैलकुलेटर बेसिकली क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन ही क्यों, प्राइस एक्शन क्यों नहीं? देखिए, प्राइस एक्शन जो चीज है वो है तो बहुत पुरानी चीज, 150 साल से चली आ रही है ना। लेकिन प्राइस एक्शन की क्लैरिटी से कहीं ज्यादा क्लैरिटी ऑप्शन चेन में होती है। प्राइस एक्शन में मेरा मानना है कि प्राइस एक्शन इज काइंड ऑफ पाषाण युग। लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं और मैं ये ब्लंटली बोल रहा हूं, आज भी पाषाण युग में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो अभी भी इसी दुनिया में है कि 4 कैंडल दिखाई देंगी, 6 कैंडल दिखाई देंगी, उसमें हम लाइंस खींच लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सारी कहानी कर लेंगे, उसके बाद वहां से ब्रेकआउट होगा तो खरीद लेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो बेच देंगे। अभी भी उनकी कहानी वहीं चल रही है। जबकि हमारा ये ऑप्शन चेन को लेकर के हम कितना एडवांस टेक्नोलॉजी क्रिएट कर चुके हैं, हम कितनी सारी एडवांस चीजें कर रहे हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? आपने कभी हमारी वीडियो शेयर की है? हाँ, की थी ना, मैंने की थी। कितनी बार? फ्रेंड को, सबको मैंने वीडियो शेयर भी की थी, कमेंट ज्वाइन भी कराई थी 6-7 तो फिर वही बात तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आप भी किया करिए वीडियो शेयर, जब शेयर करेंगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। चलिए, तो अब ये जो ऑप्शन चेन होता है, बेसिकली जब हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जैसे सपोज करिए कि ये फोन है, इस फोन को खरीदना है और बेचना है, ठीक है। इस फोन की ट्रेडिंग हो रही है, ये मान लीजिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है फोन और इस फोन की ट्रेडिंग करनी है। ये फोन मुझे बेचना है और आपको खरीदना है, ठीक है। अब मुझे बेचना है और आपको खरीदना है तो इस फोन का दाम क्या हुआ बताइए? तो उसके वॉल्यूम पर पता चलेगा। डिपेंड करता है मेरे बेचने और आपके खरीदने पर। सपोज करिए मैंने बोला कि मैं इस फोन को 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो क्या इस फोन का दाम 2 लाख रुपए हो गया? नहीं, वो तो मार्केट के ऊपर। अब आप इस फोन को कितने में खरीदना चाहते हैं? तो जो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से खरीदने। फिर भी कितने में मान लीजिए खरीदना हो आपको, तो जो मार्केट का भाव होगा उसके हिसाब से खरीद। कुछ तो एक वैल्यू तो बोलिए। 1 लाख के आसपास। 1 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा 1 लाख रुपए, मैंने कहा 2 लाख रुपए। तो मैंने जो 2 लाख रुपए बोला ये हुआ आस्क प्राइस, और इन्होंने जो 1 लाख रुपए बोला ये हुआ बिड प्राइस। इन्होंने बिड किया 1 लाख रुपए का कि मैं 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, और मैंने जो बोला 2 लाख रुपए, ये हुआ मेरा आस्क प्राइस कि मैं बेचना इतने में चाहता हूं, मेरी डिमांड इतनी है और आप कहते हैं कि मैं इतने में खरीदूंगा। अब क्या मैं 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो मैं कहूंगा यार, और अब यहाँ एक ही आदमी बैठे हुए हैं, मैं एक आदमी को कैसे कन्विंस करूं कि 2 लाख रुपए में खरीद लो? अगर इनकी जगह यहाँ पर 200 लोग बैठे होते तो
तो दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है चलो मैं 1,10,000 दे दूंगा। तीसरा आता है, वो कहता है मैं 1,15 दे दूंगा। मैं कहता चलो मैं 1,90 में देने के लिए तैयार हूं। अगर 200 की जगह यहाँ 2 लाख लोग होते तो सोच के देखिए, यानी कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना क्लोज भाव आता चला जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 2 लाख लोग बैठे होंगे और भाव मैंने मान लीजिए लिया के छोड़ दिया 1,15,000 रुपए, तो हो सकता है कोई बिड लगाए 1,14,000 की, कोई लगाए 1,14,100, कोई लगाया 1,14,500, कोई लगाया 1,14,900, कोई लगाया 1,14,999। फिर मुझे मन किया कि चलो ठीक है 1 ही रुपया तो सही 99 में बेच देता हूं, और जहां पर मैंने बेचा वही प्राइस कहलाएगी LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी कि स्टॉक मार्केट में कोई भी भाव जो आप देखते हैं, जैसे ये भाव आपको दिखाई दे रहा है 890.85, ये LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। समझ में आ गई बात? समझ में आ ये गई। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। जैसे कि अगर आपको ये ऑप्शन के भाव, इसके ऑप्शन, इसके स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के भाव 129 रुपीज, 68 रुपीज, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। जैसे कि हम लोग किसी टर्मिनल पर चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में हमने निफ्टी ओपन कर लिया, ठीक है, और निफ्टी में हम मल्टीपल भाव देखने का प्रयास करते हैं। यहीं पर निफ्टी को ले लेते हैं, निफ्टी के मल्टीपल भाव देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए मल्टीपल भाव इन द सेंस कि जैसे कि मैं बात करूं इस पर्टिकुलर प्लेस पर, अभी के पर्टिकुलर प्लेस पर निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस या ओपन प्राइस या लो प्राइस या हाई प्राइस जो भी आप देख रहे हैं, जो यहां दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग दिखाई दे रहा है 24,979 ऊपर, तो ये 979.10 LTP है क्लोजिंग का, कि ये जो कैंडल क्लोज हुई वो उस प्राइस पर क्लोज हुई, उस प्राइस पर आखिरी ट्रेड हुआ उस कैंडल में। जो ट्रेडिंग होती है वही LTP होती है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। समझ में आ गई आपको बात? आ गई। जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक आपको लास्ट ही दिखता रहेगा। तो यहां पर जो दिखाई देता है ना, ये हमेशा LTP ही दिखाई देता है, जो हम लोग बोलते हैं ना करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसी प्राइस को हमको कम भाव पर खरीदना और ज्यादा भाव पर बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। मतलब कि अगर हमने ये निफ्टी को 24,904 रुपीज 85 पैसा 55 पैसा में खरीद लिया, तो कितने पर बेचेंगे तो हमको नुकसान नहीं होगा? 24,904 रुपीज 55 पैसे में मैंने खरीद लिया, अब कितने पर बेचूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा? इससे ऊपर बेचेंगे तो नुकसान नहीं होगा, इस भाव पर भी बेच देंगे तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, खाली ब्रोकरेज जाएगी जो भी, ठीक है, अभी ब्रोकरेज की बात नहीं करते हैं, साइड कर देते हैं ब्रोकरेज को। लेकिन इस भाव पर 24,904 रुपीज 55 पैसा पर भी अगर हमने बेच दिया, यही 24,904 रुपीज 55 पैसा पर खरीदा और फिर 24,904 रुपीज 55 पैसा पर बेच दिया, तो ऐसे केस में भी हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर मैंने इसको 24,904 रुपीज 55 पैसा से ऊपर की प्राइस में बेचा, मान लीजिए 914 में बेचा, तो यहां पर मुझे क्या हुआ, ऊपर वाले प्राइस माइनस नीचे वाला प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज आया, ये 10 रुपीज मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? क्लियर। और अगर मैंने इस भाव से नीचे वाले भाव पर बेचा 24,904, इससे नीचे 24,894 पर मैंने बेचा, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर मेरा को 10 रुपीज का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा भाव पर खरीदा था, कम भाव पर बेचा। तो सीधा सा नियम है ट्रेडिंग का, एक ही नियम, सिंपल नियम, चाहे यहां पर निफ्टी हो, चाहे यहां पर निफ्टी की जगह मैं कोई सा एक स्टॉक का नाम बोलिए, कोई भी, रिलायंस लगा लेता हूं। तो यहां पर मैं रिलायंस लगा लेता हूं, तो रिलायंस लगा लिया मैंने। रिलायंस लगा लिया मैंने। अब रिलायंस कितनी चल रही है, 1374 रुपीज 80 पैसा। अब मैंने 1374 रुपीज 80 पैसा पर सपोज करिए इसको बेच दिया, खरीदा नहीं, इस बार बेचा मैंने। अब मैंने यहां पर क्या किया, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बेचा। अब मैं किस प्राइस पर खरीदूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा? 1374 रुपीज 80 पैसा पर मैंने बेचा, सेल कर दिया। इससे ऊपर जाएगा तो फिर नुकसान होगा, और इससे नीचे मैं खरीदूंगा तो हमको फायदा होगा। यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का सिंपल नियम यह है कि जो भी प्राइस पर आप खरीद या बेच रहे हैं वहां ध्यान रखना है। अगर आप बेच रहे हैं तो उससे ऊपर 1374.80 पर मैंने बेचा, अब मान लीजिए बाजार चला गया 1384.80, तो मुझे 10 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हो जाएगा। और मान लीजिए नीचे गिर गया 1364.80, तो मुझे 10 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा। ये 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स मैं खरीदूं या जितने शेयर्स बेचूं
इस तरीके से हमको स्टॉक मार्केट में फायदा या नुकसान होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? हो गया है। आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब ये खरीदना बेचना का हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर हमको पता तो चले। ये देखिए इतना बड़ा बाजार है, ये तो पीछे बीता हुआ बाजार है, अगर ये चलता हुआ बाजार रहे तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, ये समझना हमको बेहद जरूरी है। कैसे हमको पता चलेगा कि हम कब हमको खरीदना है कब हमको बेचना है। जैसे कि मैं ब्लाइंड मार्केट में एकदम चलूं, एकदम ये लगा दिया मैं एकदम ही, और ऐसे किसी बाजार में चला गया, यहां चला आया। अब सबसे आखिरी कैंडल देखिए, सबसे आखिरी कैंडल की प्राइस क्या दिखाई दे रही है आपको? 1415.50। यहां देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 1415.50। हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे ये प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, क्या आपको पता चल रहा है? नहीं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चल रहा है नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ है या क्या होगा हमको नहीं पता। अगर ये आखिरी कैंडल ही आखिरी ट्रेड है, इसके आगे क्या कैंडल बनेगी हमको किसी को पता नहीं है। अब कोई प्राइस एक्शन वाला होगा तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ऐसे खींचेगा, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की स्टडी करेगा और पीछे के हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आगे क्या होगा ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम करंट मार्केट के डेटा से अंदाजा लगाते हैं। हम किससे अंदाजा लगाते हैं? हम ऑप्शन चेन से अंदाजा लगाते हैं। अब ऑप्शन चेन कैसा दिखता है? हम गूगल पर लिखते हैं NSE ऑप्शन चेन, ठीक है। ये हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन हो गया जो हमारे स्क्रीन पर अब आ रहा है। अब बेहद ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये ऑप्शन चेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा नहीं लेता है, जो भी इसको देखना चाहे वो इसको देख सकता है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में लिखी हुई दिखाई दे रही है जितनी भी 23,900, 23,950, 24,000, 24,050, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे सपोज करिए कि अभी रिलायंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहां चल रही है? 24,890 पर चल रही है ना? हाँ 24,890, 24,890। तो 890 से जब ऊपर जाएगी तो किसको स्ट्राइक करेगी? कौन सी प्राइस को स्ट्राइक करेगी? 900 को स्ट्राइक करेगी, इसलिए उसको 900 की स्ट्राइक प्राइस कहा गया। इसी तरीके से जब 890 से नीचे गिरेगी तो 850 को स्ट्राइक करेगी। आई बात समझ में? आ गई। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार होता है। अगली स्ट्राइक प्राइस या पिछली स्ट्राइक प्राइस को बाजार जाके स्ट्राइक करता है। एक स्टेप बना दिया कि इस स्टेप पर जाएंगे, इस स्टेप पर जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस उसको हम लोग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्ट्राइक प्राइस का? हाँ, स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई सवाल इससे रिलेटेड स्ट्राइक प्राइस से? नहीं, स्ट्राइक प्राइस ओके हो गया। अब हमको बाजार को, अब ये स्ट्राइक प्राइस का काम क्या है? स्ट्राइक प्राइस का काम है बाजार का पड़ाव। यानी कि जो अभी हम लोग आस्क और बिड की बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर इसी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आस्क और बिड लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इस तरफ भी आस्क बिड लिखा हुआ है, इस तरफ भी आस्क बिड लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ क्यों लिखा हुआ है? एक तरफ बायर ने एक तरफ सेलर है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ बायर एक तरफ सेलर नहीं है। बेसिकली बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कहते हैं हम, देखो ऊपर लिखा हुआ है कॉल्स, और राइट हैंड साइड पर बोलते हैं पुट्स। अब ये दो टर्म्स हमको समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कॉल्स और पुट्स हैं क्या। ध्यान से समझिएगा। बाजार में या तो आप निफ्टी को डायरेक्टली स्पॉट प्राइसेस के थ्रू बाई कर लें, या फ्यूचर की प्राइसेस के थ्रू। स्पॉट तो निफ्टी का नहीं खरीदारी किया जाता है, फ्यूचर के प्राइसेस के थ्रू बाई कर ले, खरीद लें कि 24,904 रुपीज का फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर्स का मतलब होता है लॉट साइज डिसाइड होना। निफ्टी का लॉट साइज है 75, यानी कि 24,904 रुपीज गुड़ा 75। एक बार में उसके 75 शेयर्स हमको खरीद रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमने ऐसा किया तो सीधा सीधा हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है उस पर्टिकुलर डे पर मार्जिन लेके लगभग मोटा मोटा 1,75,000 रुपीज। मतलब आपके अकाउंट में 1,75,000 रुपया होना चाहिए तो जाके आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद पाएंगे, वो भी मार्जिन लेके। मैंने बोला क्यों मार्जिन लेके? क्योंकि ऐसे आप निफ्टी का एक शेयर खरीदने जाएंगे तो उस एक शेयर की कीमत निफ्टी की कितनी है इस समय? ये जो LTP है इसका, यानी कि 24,890 रुपीज इसके एक शेयर की कीमत है। मैंने बोला आपको मिनिमम कितना शेयर खरीदना है? 75 या उसके मल्टीपल में। अगर आप 75 या उसके मल्टीपल में खरीदते हैं तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,66,750 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका लगता है।
18,66,750 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है, लेकिन हमारा ब्रोकर और एक्सचेंज हमको इस पर मार्जिन देता है। मार्जिन मतलब वो कहता है कि इसका 10% पैसा भी है तो भी आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हो। यानी कि आपके अकाउंट में मोटा मोटा 1,88,000 रुपीज के आसपास है तो आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हो, लेकिन आप इसके फ्यूचर की पूरी वैल्यू नहीं खरीद रहे हो। फ्यूचर खरीद रहे हो आप वो मार्जिन के कारण, यानी कि आपको एक मार्जिन दिया जा रहा है एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप इसको खरीदो। आई बात समझ में? आ गई। यानी कि अब एक बात आपको दिमाग में डालने वाली बात है, अगर ये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो क्या आपके पास अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं? नहीं पड़े हुए हैं। आप भी सोचिएगा, क्या आपके पास आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं? नहीं पड़े हुए हैं। अगर नहीं पड़े हुए हैं और ये प्रोत्साहन आपको नहीं मिलता तो यानी कि क्या ये फ्यूचर आपके लिए बना हुआ है? नहीं। ये तो प्रोत्साहन मिला है तो आप, ताज होटल है कहते हैं लोग, मुंबई में है ताज होटल, कहते हैं पता नहीं 3,000 रुपए की 2,000 रुपए की चाय होती है, क्या होती है, ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए एक दिन के लिए ताज होटल एक डिस्काउंट कूपन जारी कर दे और कहे कि आज ताज होटल के अंदर 10 रुपए की चाय मिलेगी, तो उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। खत्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक दिन के लिए उसने अगर प्रोत्साहन किया तो बहुत लोग जाएंगे ना सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो आज 10 रुपए की चाय ताज में पी के देखते हैं कि आखिर ताज की चाय होती कैसी है। सही बात है, प्रोत्साहन दिया गया, एक उसको लीवरेज दिया गया कि आइए 10 रुपए में पी के देख लीजिए। लेकिन जो लोग उस प्रोत्साहन में चाय पीने जाएंगे, अगर वो प्रोत्साहन खत्म हो गया, अगर अगले दिन प्रोत्साहन नहीं मिला तो क्या सारे के सारे लोग अगले दिन फिर से चले जाएंगे चाय पीने? वो नहीं जाएंगे। इसी कारण जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाते हैं या जब भी आप ट्रेडर बनने का सोच रहे हैं तो सोच के देखिए कि अगर ये मार्जिन नहीं मिलता तो भी क्या आप इसको ट्रेड कर पाते? नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो ये इंस्ट्रूमेंट शायद आपके लिए बना ही नहीं हुआ है। नहीं। और जो कर पाएंगे उनके लिए इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो ये मैं सोचने वाली बात बता रहा हूं, ये बात शायद आपको कोई बताएगा नहीं। कोई क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जो भी आपको बताएगा वो ये चाहेगा कि आप मेरी वीडियो देखते रहो, आप फिल्ट्रेट ना हो, आप जाके बहुत सारे ट्रेड्स करो, है ना। बहुत सारे ट्रेड्स करोगे तो आप बार बार मेरी वीडियोस देखने के लिए आओगे, लेकिन आपको अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को समझना है। ये प्रोत्साहन आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मिल रहा है, तो आपके अकाउंट में अगर 1,88,000 है तो इसका मतलब आप एक मार्जिन लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। एटलीस्ट इसका 3 गुना तो अपने अकाउंट में रख लीजिए अगर फ्यूचर ट्रेड करना भी है तो। हाँ, पूरा मार्जिन नहीं, चलो पूरे 20 लाख नहीं सही, लेकिन कम से कम 6 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में हो। हाँ, ये तो होना चाहिए, कम से कम 3 टाइम्स मार्जिन। हाँ, कहीं अप्रत्याशित रूप से रेट बढ़ गया या कहीं अप्रत्याशित रूप से रेट घट गया तो ऐसे केस में आपकी हैसियत तो होनी चाहिए उस लॉस को झेलने की, उस कैपेसिटी को झेलने की। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, और ट्रेडिंग में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ऐसे केस में आपको क्या सोचना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं उसमें मेरी मार्जिन कितनी इस्तेमाल हो रही है, और अगर जो मार्जिन इस्तेमाल हो रही है उस मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन मेरे पास कितना है। तो जो भी मार्जिन आपकी इस्तेमाल हो रही है उस मार्जिन का एटलीस्ट 3 गुना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए, तब जाके आप ऐसी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। नहीं तो आप स्पॉट कैश की ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। कैश में आप जैसे रिलायंस में आपको खरीदारी करनी है तो 1415 रुपए चल रहा है, एक शेयर भी आपको खरीदना है तो 1415 का मिलता है। अगर मेरी मार्जिन 30,000 रुपीज की है तो मैं रिलायंस में आके ट्रेड करूंगा। इसके में 10, 15, 25 शेयर, 100 शेयर, 150 शेयर, 200 शेयर भी मैं ट्रेड कर लूंगा तो मेरे 28,000 रुपए ही लगेंगे ना। तब तो मैं अपने पूरे पैसे से ट्रेड कर रहा हूं। हाँ, वो इंट्राडे के लिए लगे ना वो तो। हाँ, इंट्राडे के लिए, हाँ, चाहे पोजिशनल के लिए, जैसी भी ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने पूरे पैसे के साथ तो ट्रेड कर रहा हूं ना। हाँ। जो पैसा मैं बाजार में लगा रहा हूं, जिसकी बात मैंने की, जो सरप्लस पैसा मैं बाजार में लगा रहा हूं, वो मेरा खुद का पैसा है। तो ये डिफरेंशिएशन हर ट्रेडर को अपने आप में क्रिएट करना पड़ेगा। आपको भी अपने आप में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। सेबी कहती है ना कि 93% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं
कि वो कौन सी कैटेगरी के लिए बने हुए हैं। सब लोग आते हैं कूद के सीधा हमको ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है। सबको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, सबको हाई वॉल्यूम्स चाहिए, सबको रोलर कोस्टर वाला बाजार चाहिए और सबको पैसा भी चाहिए। तो अब आपको क्या सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है? फीलिंग हो रही है यदि मेरी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना चाहिए। फीलिंग हो रही है। हाँ। ये सोच कभी पहले सोचा था आपने? ये बात नहीं। कभी सोची थी? ये पहले मेरे को अंदर सोच पहले थे भी नहीं। पहले मैं वही लालच के हिसाब से बाजार में कूदता था और उसी के हिसाब से मुझे नुकसान होता था। तो अब वापस आते हैं हम लोग अपनी बात पर। आप भी इस बात को रियलाइज करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन आज आपको हो रहा है। तो मार्जिनल ट्रेडिंग, मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करना और सेल्फ ट्रेडिंग करना। तो अब होता क्या है कि जब आप इसको खरीदना है, बेचना चाहते हैं तो एक फ्यूचर में बेचते खरीदते हैं, दूसरा इसी का एक पोर्शन आप खरीद या बेच सकते हैं। पोर्शन का मतलब होता है कि फ्यूचर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक प्रीमियम तय करना और वो प्रीमियम खरीद लेना। मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कि स्टॉक मार्केट तो पोर्शन का गेम ही है। पोर्शन मतलब कि आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी अगर अच्छा करती है तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, और अगर रिलायंस में कोई घोटाला हो जाता है, कोई स्कैम हो जाता है, उसकी वजह से रिलायंस नीचे गिर जाती है, तो उस समय आपका भी पैसा घटेगा जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। सोच के देखिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि आपने रिलायंस का एक पोर्शन खरीद रखा है, शेयर खरीद रखा है। यानी कि पूरी कंपनी आपकी नहीं हुई, पूरी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी अगर आपने एक शेयर खरीद रखा है तो एक शेयर की हुई, आपने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं तो 100 शेयर्स की हुई, आपने 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपकी 1000 शेयर्स की हिस्सेदारी हुई। उसी के अकॉर्डिंग वो कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वैसा आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अब उस पोर्शन के लिए अब रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर खरीदना होगा, मान लीजिए, तो रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर क्या होता है कि फ्यूचर में मार्जिन मिलती है। जैसे अगर आपको रिलायंस का कैश खरीदना हो या फिर इसी रिलायंस का, मैं ये रिलायंस यहां भी लगा के दिखाता हूं आपको, इसी रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर खरीदना हो तो रिलायंस का लॉट साइज कितना है? 500। इस लॉट साइज का मतलब क्या होता है? इस लॉट साइज का मतलब होता है कि कैश में तो आप रिलायंस का एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इसी रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर खरीदना हो, देखिए मैं फ्यूचर के भाव दिखाता हूं, ये देखिए फ्यूचर्स लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स। अगर ये फ्यूचर खरीदना हो तो फ्यूचर की स्थिति ये होती है कि फ्यूचर में मिनिमम आपको इसका लॉट साइज के बराबर शेयर्स खरीदना पड़ेगा। यानी अगर इसका 500 का लॉट साइज है ना, तो आपको 500 शेयर या उसके मल्टीपल में 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ऐसे शेयर खरीदने पड़ेंगे। आप 501 नहीं खरीद सकते। यानी कि अब अगर फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है तो 1372 रुपीज की अगर रिलायंस है, मल्टीप्लाइड बाई 500, यानी कि इतना रुपया आपके पास होना चाहिए, 6,86,000 रुपीज। तब जाके आप रिलायंस का एक लॉट खरीद सकते हैं फ्यूचर में। यही अगर कैश में खरीदना होता तो आप इसका एक शेयर खरीद लीजिए, आपके 1372 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगा। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास हेफ्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन कैश में ट्रेड करने के लिए अब आपके पास 1372 रुपीज भी हैं तो एक शेयर आप खरीद लेंगे। अब देखने में आपको भले ही लगेगा कि फ्यूचर में मैंने 500 शेयर्स खरीद लिए, मार्जिन मुझे मिल गई। चलो मार्जिन क्या मिल गई कि यहाँ जो मेरा पैसा लग रहा है 6 लाख रुपीज, 6,86,000 रुपीज, मान लीजिए आपको मार्जिन मिल गई और ये पैसा 6,86,000 की जगह 68,000 ही लगा एक लॉट फ्यूचर खरीदने में, है ना। लेकिन आपने 68,000 रुपये, 68,000 रुपीज में 6,86,000 का काम किया है। अगर आपके अकाउंट में 68,000 ही है, मार्केट नीचे गिर गया या आपके अगेंस्ट चला गया, आपको 6,800 रुपीज का लॉस हो गया, सिर्फ 6,800 का, तो 68,000 के हिसाब से आप 10% लॉस कर बैठे। जो आपने शुरू में बोला था ना पिछले एपिसोड में कि मैं 10% का प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो वो 10% आप अपने कैपिटल का लॉस कर बैठे, या मार्केट ऊपर चला गया तो 10% अपने कैपिटल का प्रॉफिट कर बैठे। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या लगी, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो 6,86,000 रुपीज लगी है। अब उसके हिसाब से 6,800 रुपीज हुआ 1%, सिर्फ 1%। आई बात समझ में? सिर्फ 1% हुआ। लेकिन कब? जब आपके अकाउंट में 6,86,000 रुपीज होते, तो जब आप उसकी मार्जिन को नहीं यूज करते, तो आपने मार्जिन यूज किया इसलिए आपको लगता है कि आपने बहुत सारा पैसा बना लिया है, बहुत सारा पैसा कम हो गया आपका।
तो सबसे पहला काम दिमाग में जो आप लोग कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि 10%, 10%, 10%, मार्जिन्स नहीं, आप एक्चुअल अमाउंट का देखिए कितने परसेंट का आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कितने परसेंट का आप रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और आप उस एक्चुअल अमाउंट का कुछ पार्ट तो अपने पास रखिए। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करने जा रहे हैं, चलिए 68,000 रुपीज लग रहा है, तो कम से कम उसका 3 टाइम्स तो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ताकि आप लॉसेस भी करें तो आपका लॉस कंट्रोल्ड हो, है ना, आप उस लॉस को झेल पाए, आपके अंदर उसको बर्दाश्त करने की ताकत हो। और ये सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप में बेहद जरूरी है। तो दो टॉपिक हो गया, एक हो गया कैश, दूसरा हो गया फ्यूचर। ये दोनों समझ में आ गया आपको? आ गए, दोनों आ गए। कैश, अच्छा अब बताइए, एक है राम और एक है श्याम। राम के अकाउंट में 5 लाख रुपए, श्याम के अकाउंट में 50,000 रुपए। और 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक तरफ लिखा हुआ है रिलायंस का शेयर, उसमें लिखा हुआ है कैश और फ्यूचर। आप बताइए कैश किसको करना चाहिए और फ्यूचर किसको करना चाहिए? कैश उसको करना चाहिए जो जिसके पास इनकम बहुत ही, जिसके पास पैसा बहुत ही ज्यादा है, कम है। यानी कि श्याम जिसके पास सिर्फ 50,000 रुपीज है, उनको कैश में ट्रेडिंग करनी चाहिए। और राम को कहां ट्रेडिंग करनी चाहिए? वो मतलब फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो चाहे तो कैश में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन राम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां ट्रेड करना चाहते हैं, कैश पर करना चाहते हैं कि फ्यूचर पर करना चाहते हैं। अब एक आ गए मोहन के पास है 25,000 रुपीज। अब मोहन को किसी ने बहला दिया, फुसला दिया। किसने बहलाया? YouTube पर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स ने बहला दिया। आपको फोन कॉल करने वाले ब्रोकर्स के असिस्टेंट ने बहला फुसला दिया। आपको फोन कॉल्स करने वाले एडवाइजरीज ने बहला फुसला दिया। आपको ऐप पर लेकर के आने वाले ऐसे एंटिटीज ने बहला फुसला दिया कि कहा कि राम के पास तो 5 लाख रुपए, राम कुछ भी ट्रेड कर लेगा। श्याम के पास 50,000 रुपए, वो फ्यूचर तो कर नहीं पा रहा है, कभी कभी मार्जिन उसकी उसमें भी कम पड़ जा रही है। और मोहन के पास सिर्फ 25,000 रुपए है। तो उनको लगा कि इन सबको कैसे मार्केट में लेकर के आया जाए। तो इन सबको उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया ऑप्शन। बोला ऑप्शन खरीदो, ऑप्शन खरीदो, ऑप्शन खरीदो। क्यों? क्योंकि हाई टिकट साइज वाले लोग बाजार में कम होते हैं ना। हाई टिकट साइज वाले लोग बाजार में बहुत कम होते हैं, जिनके हर किसी के पास 5 लाख रुपए तो होगा नहीं ट्रेड करने के लिए। नहीं। हर किसी के पास 10 लाख रुपीस भी नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। नहीं। तो हाई टिकट साइज वाले लोग कितने हुए बाजार में? कम हुए। अब ब्रोकर को क्या चाहिए या फिर इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करें। एडवाइजरीज को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करें, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर की ब्रोकरेज बनेगी, एडवाइजरीज की फीस मिलेगी, यूट्यूब पर व्यूज आएंगे, सब कुछ होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो उनको शिगुफा पकड़ाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया गया जिसका नाम दिया गया ऑप्शन। बेसिकली ये ऑप्शन किसके लिए बना, पहले तो ये समझना जरूरी है। ये ऑप्शन बना जो राम है, राम के लिए बना है एक्चुअली, जिसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट है 50,000 रुपीज। क्यों उसके लिए बना है? राम ने सबसे हैवी पैसा लगाया है, तो राम को अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो ट्रेड है, उसका इंश्योरेंस करने की जरूरत है। सपोज करिए राम ने रिलायंस का फ्यूचर खरीद लिया और 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 7 लाख रुपए इन्वेस्ट जो करेगा वो 700 रुपए का इंश्योरेंस तो ले सकता है ना। जरूरी 700 छोड़िए, कम से कम 2,000, 3,000, 5,000 रुपए, 3,500 का तो इंश्योरेंस ले सकता है ना। इसलिए 3,500 रुपीज का इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि 7 लाख रुपए का पूरा लॉस करने के बजाय वो 3,500 का ही लॉस हो। जैसे हमारे पास सपोज करिए हमने एक साइकिल खरीदी, तो साइकिल का हम इंश्योरेंस करवाते हैं क्या? नहीं, साइकिल नहीं कराते। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि वो छोटा टिकट साइज है, नहीं उसकी वैल्यू मतलब 10,000, 15,000 रुपीज है, खो भी जाएगा तो कोई बड़ी चीज नहीं। करवाने को क्या नहीं करवा सकते हैं साइकिल का इंश्योरेंस? नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन वो छोटा अमाउंट लगता है उसमें। लगता है, लेकिन करवा तो सकते हैं। हाँ, हम करवाते नहीं जनरली। क्यों नहीं करवाते हैं कि चलो ठीक है खो भी जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने एक बाइक खरीदी, एकदम सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। इस बाइक पर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है, फर्स्ट पार्टी मैंडेटरी नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट बाइक से हो गया तो उसको पैसा मिल जाए। तो जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर थर्ड पार्टी करा लेते हैं, फर्स्ट पार्टी नहीं करते। चलो जान दो, सस्ती बाइक है, अपनी तो बाइक ठुक भी जाएगी तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं आपने चमचमाती मर्सिडीज खरीद ली 70 लाख रुपए की, अब बताइए क्या उसका इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे? जरूरी कराना जरूरी है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत थी।
बिल्कुल, जिसकी वैल्यू ज्यादा, तो यानी कि जिसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में इंश्योरेंस उसको करना है, यानी कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उसके लिए बना हुआ है कि वो खरीदे, ना कि उसके लिए जिसके पास पैसा कम है। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इंश्योरेंस खरीदेगा। हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, आप सोच के देखिए, क्या आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस तक नहीं ले रखा है, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं ले रखा है, और कितने ऐसे होंगे जो करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले रखे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो करोड़ करोड़ रुपए के 5 टर्म इंश्योरेंस ले रखे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो 50 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखे होंगे। हाँ, कितने ऐसे लोग होंगे जो 5 लाख रुपीस का बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस लिए होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत वाली योजना में हेल्थ इंश्योरेंस में होंगे, लेकिन कितने ऐसे भी तो होंगे जो 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के बैठे होंगे कि 5 स्टार टाइप हॉस्पिटल में जाना है, एकदम प्राइवेट बेड मिलेगा, प्राइवेट केबिन वाला बेड मिलेगा, एसी टीवी सब कुछ लगा रहेगा, और इस तरह के हॉस्पिटल जाना है। तो ये क्यों किया हमने? इंश्योरेंस का पैसा क्यों बढ़ाते चले गए? क्योंकि हमारे पास सरप्लस पैसा ज्यादा था, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, इसलिए हम बढ़ाते चले गए। तो एक्चुअल में कॉल और पुट ऑप्शन किसके लिए बना? कॉल और पुट ऑप्शन जिसका सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बना, ना कि उसके लिए कि जिसके पास है ही नहीं पैसा। सोच के देखा क्या रियलाइजेशन हुआ? खुद को फीलिंग हो रहा है, जो पीछे वाली गलती की ना, हाँ, बहुत अलग अलग फीलिंग हो रही है, समझ में आया। जो क्या पहले फील हो रहा है, खुल के बताइए। जो फील हो रहा है, जो मेरी वो हैसियत के अनुसार मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए थी, हाँ, उसके मतलब उसके वो हैसियत से बाहर निकल गया मैं। क्या कर रहे थे आप? मेरे तो मोबाइल की शॉप है। नहीं तो ट्रेडिंग क्या कर रहे थे आप? ट्रेडिंग में ये इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन कर रहे थे। लगातार पैसा गवाया होगा उसमें। हाँ, लगातार गंवाए। तो सोच के देखिए कि क्या कर रहे थे आप। करना चाहिए था आपको। आपने मोबाइल शॉप का इंश्योरेंस करवा रखा है? नहीं, उसका नहीं करवा रखा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो उतना कीमती नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, चलो एक बार चोरी हो भी गया तो बहुत ज्यादा कुछ मेरा जाएगा यहाँ से नहीं। लेकिन यहाँ आप इंश्योरेंस वाला खेल खेल रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, क्या आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है? तो कुल मिला जुला के आज जो बात समझने वाली बात है वो क्या है कि कैश, फ्यूचर और ऑप्शन का डिफरेंस क्या है। जिस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा हो, ठीक ठाक सरप्लस पैसा हो, बढ़िया ढंग का पैसा हो, वो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा ना हो उसको कहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए? कैश में ट्रेडिंग करनी चाहिए। बिल्कुल कैश में करनी चाहिए। मेरे पास कम है, मैं कम कमाऊंगा लेकिन कम रिस्क लूंगा, मैं हैवी रिस्क नहीं लूंगा। मेरे पास ज्यादा होता तो मैं ज्यादा कमाता, ज्यादा रिस्क लेता। तो डिपेंड करता है कि किस पर्सन के पास कितना पैसा है। और आपको भी इस बात को रियलाइजेशन करने की बेहद जरूरत है कि आपके पास कितना पैसा है और आप किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए बने हुए हैं। कैश में ट्रेडिंग करने के लिए बने हुए हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए बने हुए हैं, या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए बने हुए हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5000 रुपीज ही महीने का बच रहा है, तो उसके लिए तो ये स्टॉक मार्केट है ही नहीं ना। फिर उसको करना भी है तो वो कहां जाएगा? म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। तो इस बात को समझना आपको बेहद 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 जरूरी है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। रिलेटेड कोई सवाल है आपका? नहीं, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जो पहले की गलती किया है, मैंने जो बड़ी बड़ी गलतियां की, मुझे एहसास हो रहा है। सर के पास आने से मुझे बहुत ही अलग फीलिंग हो रही है। मुझे बहुत अच्छा सा ज्ञान सीखने को मिल रहा है अभी। आपको क्या ये एहसास हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी लिख के बताइए। और 7 डेज चैलेंज में आकर के आपको यहाँ मनोज कुमार जी की जगह बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कमेंट बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, सिंपली क्लिक करना है, फॉर्म फिल करना है और चले आना है। याद रखिएगा, यहां बैठने के लिए कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगेगा यहां बैठने के लिए। यहां अगर आपको आके बैठना है तो सिंपल आप ये यहाँ से सीखिए, ढेर सारा सीखिए, अच्छे कमेंट्स करिए। बहुत अच्छा कमेंट करेंगे तो हम आपको डायरेक्टली पिक कर लेंगे, नहीं तो स्पिन द व्हील के थ्रू भी हम आपको पिक करेंगे। आप वहां पर डिटेल फिल करके रखिए। स्पिन द व्हील में आपका नंबर आया तो मैं आपको बुलाऊंगा, यहाँ पर अपने साथ बिठाऊंगा और ऐसे ही बिठा के सिखाऊंगा एक्चुअल स्टॉक मार्केट। एक्चुअल मतलब एक्चुअल इसको बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट। मतलब वो उसकी हैसियत के अनुसार कैसे स्टॉक मार्केट कैसे घुसना है, कैसे मतलब उसको मैनेज करना है। तो एक्चुअल स्टॉक मार्केट में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट चाहते हैं कि मैं मैनेज करूं आपका म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, तो हमारे थ्रू आप
रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के आपको अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना है। और एक बार अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर लिया तो हमारी टीम से कॉल आएगा और वो डायरेक्टली आपकी बात मुझसे करवाएंगे। और जब मुझसे करवाएंगे और जब मेरे से आपकी डायरेक्टली बात होगी तो मैं वहां पर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग को समझूंगा और अकॉर्डिंगली आपको कुछ फंड्स निवेश करने के लिए सजेस्ट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए एक्सेप्ट करिए, हमारा कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करना है? 7 days चैलेंज।